सुप्रभात। कहते हैं कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बन माहे। ऐसे घट घट राम है दुनिया देखत ना है। राम कहां पर है? घट में है। और व्यक्ति इधर उधर भटकता है, देखता है तो राम नहीं मिलते। राम अगर ढूंढने तो कहां मिलेंगे? अपने अंदर मिलेंगे। जैसे कस्तूरी, जो हिरण है ना, उसके अंदर कस्तूरी अंदर बसी होती है, उसको स्मेल आती है, हाँ बड़ी खुशबू आई, उधर देखता है, टक भाग गया, हाँ उधर खुशबू आई, टक भाग लिया, ऐसा होता है। लेकिन ऐसा नहीं, कस्तूरी तो उसके अंदर ही है ना। लर्निंग भी अपने अंदर ही है, सीखना भी कहां है? अपने अंदर ही है। और अगर श्रेष्ठ स्थान अगर कहीं मिल जाए किसी को, तो वो स्थान उसको सौभाग्य का कारण मानकर वहां की लर्निंग को जानना चाहिए और उसे कंटिन्यू करना चाहिए। आरोग्य पीठ उन्हीं में से एक स्थान है। कैसे स्थान है आरोग्य पीठ? पूजनीय डॉक्टर मेहरा जी से जो ज्ञान लिया और पूजनीय पिताजी से जो ज्ञान मिला, उस ज्ञान को पूरा एक एलोबरेट करके यह हमने सबके सामने प्रस्तुत किया। और कैसे कैसे प्रस्तुत किया है? इतनी सारी पुस्तकें लिखी, जो ज्ञान है ना वो किस में है? पुस्तकों के अंदर आया। जो पुस्तकें लिखी हैं, आप स्किल की पुस्तकें देखेंगे तो उसमें भी आपको समझ में आएगा। जो डिग्री की पुस्तकें देखेंगे तो डिग्री की पुस्तक तो एक से एक अलग प्रकार की है। ऐसी डायग्नोज, निदान, जो सबसे बड़ी चीज होती है, डायग्नोज। ट्रीटमेंट भी महत्वपूर्ण होता है, लेकिन डायग्नोज भी महत्वपूर्ण होता है। ट्रीटमेंट के पॉइंट्स के वैज्ञानिक आधार क्या है? अगर ट्रीटमेंट के किसी पॉइंट का कोई वैज्ञानिक आधार है तो वो आपको आरोग्य पीठ के अंदर मिलेगा, लिखा हुआ मिलेगा। और लिखा हुआ नहीं मिलेगा, डिजिटल गुरुकुल के अंदर आपको उसमें वीडियो के अंदर भी मिलेगा, जो यहां पर है। और इतना ही नहीं, डायग्नोज के अभूतपूर्व पॉइंट्स, बिंदु, यह लिख करके दे दिए। क्या कर दिए? माना अभी वो हिडन नहीं है, छुपे हुए नहीं है, वो क्या है? दे दिए, आ गए। जो गुरुजी ने ज्ञान दिया था एसिड एल्कलाइन, उस एसिड एल्कलाइन का वैदिक संदर्भ और वैश्विक संदर्भ का वैज्ञानिक आधार, जिसको हमने अर्धनारीश्वर के रूप में बोला, अर्धनारीश्वर के रूप में बोला, ये अर्धनारीश्वर का जो आधार है वो आरोग्य पीठ ने दिया है। किसने दिया है? आरोग्य पीठ ने दिया है अर्धनारीश्वर का आधार, कि वास्तव में अर्धनारीश्वर है। शरीर में एक ठंडा और एक गर्म है, और एक एसिड और एक एल्कलाइन है, एक एड़ा है तो एक पिंगला है, एक दिन है तो एक रात है, एक स्त्री है तो एक पुरुष है, एक चंद्र है तो एक सूर्य है। ये जो दोनों हैं, इन दोनों को बैलेंस कैसे करना, संतुलित करने का क्रम भी, सरल क्रम आरोग्य पीठ ने प्रस्तुत किया है। और इतना ही नहीं किया है, यानी उस ज्ञान के बारे में तो बताया ही है, उसके बारे में तो लिखा ही है। कैसे पढ़ना चाहिए, अध्ययन का तरीका क्या होना चाहिए, शरीर के बारे में कितना जानना, और पराभौतिक मन के बारे में कितना जानना। जब तक मन के बारे में नहीं जानेंगे तब तक शरीर का उपचार भी करना संभव नहीं। तो वो जो पराभौतिक मन है, यानी जो पराभौतिक है, जो बियॉन्ड द बॉडी है, फिजिकल बॉडी है, उसके बारे में भी आरोग्य पीठ ने बहुत डिटेल में इन चीजों के बारे में लिखा और बोला है, बताया, हमने बोला है, जो बताया है। डायग्नोज का अकेला गीत, चाहे पड़े मुसीबत कितनी, दिल कभी नहीं घबराता, सेवा श्रद्धा मेहनत से न्यूरोथेरेपी अपनाता। यानी डायग्नोज क्या क्या तरीके से हो सकता है और डायग्नोज कैसा हो सकता है, डायग्नोज के टोटल जो आधारभूत है चीजें हैं, फंडामेंटल्स हैं, वो सब उसमें गीत के अंदर ही लिख दिए कि भाई रट लो। और 5 पॉइंट वाला गीत भी दे दिया कि 5 पॉइंट के गीत से ही आप 50 नहीं सैकड़ों बीमारियों को ठीक कर लो, और कर ले लो, करके दिखाई है। भारत में कहीं भी गए, भारत ने दुनिया के अंदर भी, और अभी आजकल जो एडवांस लेवल के ट्रीटमेंट कैंप अभी हो रहे हैं, पहले एक कैंप के अंदर
एक व्यक्ति एक ऐसे ट्रीटमेंट देने का क्रम होता था, तो आने वाले हर पेशेंट को डायग्नोज करना, चेक करना, कोई मैजिक पॉइंट देना, ये होता था। अब ऐसा नहीं है। अभी तो डायग्नोज ही नहीं करना, पेशेंट सीधा थेरेपिस्ट के पास जाएगा और थेरेपिस्ट को जो बताया वो ट्रीटमेंट देगा, पेशेंट उसी के साथ, उसी के हाथ में ठीक हो जाएगा। ऐसा ही हुआ, यानी बिस्तर में ऐसा ही हुआ। हाँ, सब जगह ऐसा ही हो रहा है कि जहां अभी डायग्नोज के लिए अलग से ट्रीटमेंट सेंटर नहीं, टेबल नहीं लगा दी। अगर 50 पेशेंट हैं, 50 थेरेपिस्ट हैं, तो 50 के 50 थेरेपिस्ट केवल उनको 10 से 12 मिनट का ट्रीटमेंट देंगे और व्यक्ति बोलने वाला है यस मुझे बहुत अच्छा हो गया। अब उन्हें बीमारी कोई भी सही, बीमारी कोई भी है, आप लेकर आओ, क्योंकि हम बीमारी नहीं, हम आपको बैलेंस करेंगे। क्या करेंगे? बैलेंस करेंगे। तो बैलेंस कैसे करना, ये थेरेपिस्ट ने जान लिया और थेरेपिस्ट ने बैलेंस कर दिया, खुद होकर के रिजल्ट देख लिया। तो ये ऐसी एडवांस चीजें घटित हो रही है। कहाँ पर? न्यूरो आरोग्य पीठ में हो रही है। और ये आरोग्य पीठ की इन ऐसी चीज़ों को आपको बताया जाता है, दिखाया जाता है। कुछ भी चीज़ें हिडन नहीं रखी जाती, नहीं रखी जाती। आप जहां हैं वहां से जितना चाहो उतना बढ़ सकते हो, लेकिन लर्न तो आपको ही करना पड़ेगा, याद तो आपको ही करना पड़ेगा, पढ़ना तो आपको ही पड़ेगा, सीखना तो आपको ही पड़ेगा। सीखने के लिए कोई दूसरा व्यक्ति नहीं हो सकता। जो जितना चाहे उतना सीख सकता है। अभी तक के न्यूरोथेरेपी जगत में सबसे अधिक, कहीं साहित्य अगर है, साहित्य सबसे अधिक, अगर कहीं क्लासिफिकेशन है न्यूरोथेरेपी के बारे में, तो न्यूरोथेरेपी के बारे में, अगर कहीं वैज्ञानिक आधार है, अगर कहीं वैदिक आधार है, तो अगर कहीं है तो वो एकमात्र स्थान है। और वो कौन सा स्थान है? आरोग्य पीठ। और जो लिखित है, पेशेंट का भी सबसे बड़ा ग्राफ आरोग्य पीठ के पास है। हजारों स्टूडेंट्स का भी सबसे बड़ा ग्राफ आरोग्य पीठ के पास है। स्टूडेंट्स के द्वारा सबसे अधिक बड़े ट्रीटमेंट सेंटर भी आरोग्य पीठ के द्वारा है। और सबसे बड़े ट्रीटमेंट कैंप भी आरोग्य पीठ के द्वारा हुए हैं। यानी ऐसा अनुभव, ये अनुभव कि एक साथ 1500 लोग ट्रीटमेंट दे सकते हैं, ऐसा कॉन्फिडेंस पैदा कराने के लिए प्रैक्टिकल करके दिखाना, ये हिडन नहीं रखा, ये छुपाया नहीं, ये जो आया, जिसने देखा और जिसने सीखना चाहा उसने सीख लिया, और नहीं सीखना चाहा तो वो भी ये सोच सकता है लो यहाँ तो हमको सिखाया ही नहीं गया, ये बोल सकता है। लेकिन जितनी चीज़ें आरोग्य पीठ के अंदर प्रैक्टिकल के रूप में सिखाई हैं, वो अपने आप में एक बहुत अलग है। यानी पुस्तकें जितनी आरोग्य पीठ के पास, जो आरोग्य पीठ की लिखी पुस्तकें हैं, और ये नकला नकली करके इधर उधर से ठोका ठाकी करके नहीं, वैज्ञानिक आधार पर अनुभूत ज्ञान है जिसको एक प्रॉपर वे में रखा है। तो ये सारी चीज़ें किसके पास है? आरोग्य पीठ के पास है। इसलिए आरोग्य पीठ के लोगों को आरोग्य पीठ के प्रति गर्व होता है कि भाई अगर हम यहाँ हैं, हमारे पास इतना सब कुछ है, हम यहाँ वर्षों लगा देंगे फिर भी हमारे पास ज्ञान को सीखने में कमी आ जाएगी, तो भी हम ज्ञान को सीखने के लिए हमारे पास समय कम पड़ जाएगा, ज्ञान खत्म नहीं होगा। और इतना ही नहीं है, और अभी तो ज्ञान वो कंटिन्यू क्या चल रहा है? प्रोसीजर में, लिखने में चल रहा है। एक होता कि उसका उद्गम खत्म हो गया, तो जब तक अभी हम हैं तब तक वो उद्गम है और वो चलता ही रहेगा, आगे लिखता ही रहेगा। नई नई चीजें अपने आप घटित हो जाती हैं। कल ही था, मैंने यहाँ दिखा रहा था, कल एक स्पाइन का ऐसे ही मेरे मन में आया, शाम को 3 बजे में क्लास में आया, मैंने आओ चलो आज आपको कुछ नया सिखाता हूँ। पर मेरी आदत एक है, बहुत खराब भी है, और वो मैं देखूं मेरे लिए तो वही है, मैं कभी भी चीजों को सहज नहीं देता। क्या नहीं देता? देता हूं, पर बहुत एडवांस अगर चीज देनी है तो एडवांस देने के लिए एडवांस लेवल पर ही दूंगा, क्योंकि मैं उस स्टेट में ही नहीं आ पाता जो मुझे कॉमन अभी है। मैं चला आओ तुमको स्पाइन सिखा दूं, नहीं, जो बाकी जितनी है वो सिखा रखा है वो सब सिखा दूंगा, आओ भाई डायग्नोज इधर करना। लेकिन अगर बियॉन्ड फिजिकल बॉडी अगर कुछ सिखाना है, तो मुझे उस स्टेट में आने के लिए मुझे आपकी स्थिति भी उसमें देखनी अपने आप ही आती है, वो मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ती है।
मतलब वो कब आती है मुझे भी नहीं पता होता, लेकिन जब वो आती है तो उस समय पर वो अपने आप बहुत सारी चीजें बोल देती है। कल भी ऐसा ही हुआ। कल मेरा मन था, क्योंकि मैं कई दिनों से पढ़ा नहीं रहा था ना, तभी ठीक नहीं थी, तो कल था, मैंने कहा चलो देखते हैं। और तभी बताया कि आज कुछ छात्राएं हैं, यानी आंधी हो, तूफान हो, बरसात हो, और जिन दिन में बच्चों को आना और उस दिन नहीं आए, मैं उसी दिन परफेक्ट ज्ञान अधिक देता हूं। मतलब परफेक्ट नहीं, एडवांस लेवल की बात कर रहा हूं। बहुत बारिश थी और केवल 5 लोग आए। अब वो जो आ गए ना, अब उन्हें वो कुछ मिलेगा जो बाकियों को नहीं मिलेगा। और ऐसे ही कल हुआ कि कल भी एक व्यक्ति को लेटाया और मुझे लगा कि चलो आओ मैं एक पॉइंट सिखाता हूँ। मुझे सिखाना था एक पॉइंट था, लेकिन पॉइंट के अलावा बहुत सारी चीज़ें मैं उनको बताई कि केवल स्पाइन को छूकर ही हम बहुत सारी चीज़ों को जान सकते हैं। हमारा हाथ वहाँ लगाने के बाद बहुत सारी चीज़ें आपको बोल सकता है, और ये मैं नहीं, उसको कोई भी कर सकता है, ऐसा विज्ञान है। तो इसीलिए अपने ज्ञान के प्रति जो अपने पास है उस ज्ञान में डूबने की आवश्यकता है, उसको खोजने की, उसको अध्ययन करने की, उसको रटने की आवश्यकता है। आरोग्य पीठ के जो भी यहाँ लोग आते हैं, छात्र हैं, आपके पास जो यहाँ ज्ञान है वो बहुत पर्याप्त ज्ञान है। आपको किसी कायरो की जाने की जरूरत नहीं, आपको किसी अन्य पैथी की तरफ जाने की जरूरत नहीं। आप पहले अपनी पैथी को सिद्ध कर लीजिए। आपकी पैथी सिद्ध हो गई, तब फिर आपका ये जो शस्त्र है वो अस्त्र में बदल जाएगा, वो दिव्यास्त्र हो जाएगा। यानी आपका जो एक अकेला पॉइंट है वो अकेला पॉइंट नहीं रहेगा। फिर उस पॉइंट से आप जो चाहेंगे वो परिवर्तन उससे कर सकते हैं। लेकिन आवश्यकता है उसके लिए वैसे श्रद्धापूर्वक अहंकार में नहीं, किस में नहीं, अहंकार में नहीं, श्रद्धापूर्वक विनम्रता से वैसे लर्न करने के बाद वो चीज़ें आपके अंदर ऑटोमेटिकली आ जाएंगी, है ना। थैंक यू। न्यूरोथेरेपी का कंप्लीट कोर्स सीखने के लिए जुड़िए हमारे ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम से और जानिए करीब 100 बीमारियों का इलाज बिना दवा और बिना मशीन के। इस न्यूरोथेरेपी ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम से आप घर बैठे बन सकते हैं गवर्नमेंट सर्टिफाइड न्यूरोथेरेपिस्ट। रजिस्ट्रेशन के लिए नीचे दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें। और हाँ, हमारे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।